वो कायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से आएगा और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की इन्होंने आगाज किया था, साइफर का नारा लगा के, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा के, अमेरिका की गुलामी का नारा लगा के, आज अगर थोड़ी भी शर्म है तो चल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि तुमने वो सब झूठ बोले थे। और तुमने जिस तरह 35 पंक्चरों पर कहा था कि वो तो मैंने किसी के कहने पे कह दिया था, जिस तरह तुम्हारे खिलाफ फैसले बाहर की दुनिया की अदालतों से आ रहे हैं, हिम्मत है तो फाइनेंशियल टाइम्स पे इमरान खान केस करो, जिस तरह शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ केस करके केस जीता था। यहां की साकिब निसार की अदालत ने तो तुम जैसे शख्स को जो टेरियान को अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं, यहां पे तो नवाज शरीफ साहब को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने अपने बेटे से वो तनख्वाह जो उन्होंने नहीं ली थी वो उसकी बुनियाद पर नाअहल कर देते हो। और यहां पर एक शख्स अपनी बेटी को यहां पे डिक्लेयर नहीं करता और अमेरिका की अदालतों में एफिडेविट देता है कि इस बेटी का गार्डियन होने के नाते इसको जमायमा के हवाले कर दिया जाए। तो आज अदालतें क्यों सोई हुई हैं? आज अदालतें इसको झूठा सादिको अमीन जो डिक्लेयर करने वाली अदालतें हैं, आज वो इन कराइन की रोशनी में फैसला करें। आज इस घड़ी चोर, मसला घड़ी चोरी का नहीं है। रियासत मदीना का जब नारा लगाते हो तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरी चादर का हिसाब हुआ था। एक एक चादर सबको मिली, दूसरी चादर का उनसे जब हिसाब हुआ, तुम कहते हो ये घड़ी मुझे मिली थी, मैं क्यों हिसाब दूं? तो शर्म करो, इस कौम के ऊपर रहम करो। आज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। तुम्हारे इक्तदार की वजह से KPK आज दहशतगर्दी का गढ़ बन गया है। वहां तो धमाके होते ही होते थे, वहां तो अगवा होते ही होते थे। आज वहां की आग इस्लामाबाद और पंजाब और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में पहुंचना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के लोगों को तुम्हारा असल चेहरा नजर आ गया है। मैं तो स्कैंडल पर बात करते हुए भी शर्म महसूस करता हूं, जो तुम्हारी ऑडियो टेप्स और ऑडियो लीक्स आ रही हैं। तुम्हारा मकरू, घिनौना, गंदा चेहरा कौम के सामने आ चुका है। अगर जरा भी शर्म है हमारे लोगों में जो है, आज मुझे पता है कि PTI के वोटर भी पशमान हैं कि हम किस तरह के गलीज आदमी को सपोर्ट करते रहे हैं। आज पाकिस्तान को इस गंद से छुटकारा दिलाने का वक्त है। और पंजाब असेंबली के अंदर आज हमने बाइकआउट किया है, क्योंकि हमने पॉइंट आउट किया, हमने कहा कि ये केस अदालत में सब जुडिस है, आप इस पर कोई करारदाद नहीं लेकर आ सकते। कैबिनेट डिसॉल्व हो चुकी है, यहां पे कोई मिनिस्टर इंचार्ज नहीं है, तो किस तरह आप बिल लेकर आ रहे हैं? तो जब तक अदालत का फैसला नहीं होता, इस असेंबली की कार्रवाई इस अदालत के फैसले के मुताबिक आगे नहीं चल सकती। हम इसलिए बाइकआउट करके बाहर आ चुके हैं। और आइंदा आने वाले चंद दिनों में, जिस तरह मैंने कहा था पहले कि PMLN और उसके इत्तेहादियों का प्लान A, B, C तैयार है, प्लान A आपने देख लिया, प्लान B इन मोशन है और प्लान C पे सबकी CC निकलने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया। राणा साहब, सवाल तो ले अरे जनाबे वाला मोहब्बत वाला सवाल आपसे। बात यह है जी कि आप तो बोल रहे हैं मामला तो सब जुडिस हो गया, लेकिन अब कानूनी जो कि अदालत कह रही है कि हम 1 घंटा देते हैं, अगर ये श्योरिटी दे देते हैं कि जी आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे तो हम गवर्नर का ऑर्डर जो है उसको रद्द कर देते हैं और हम स्टेटस को चलने देंगे, तो अब क्या आपके पास और कोई ऑप्शन भी है या इसी ऑप्शन पे ही आपने रहना है? अगर आप उस पूरे फैसले को, जो वो ये स्टेटस को
देखें, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया जाता है ना तो उस पर वोटिंग होनी होती है, और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा जाता है तो उसके अंदर आप असेंबली, क्योंकि उसके ऊपर मिक्स जो है ओपिनियंस हैं कि असेंबली टूट भी सकती है और असेंबली नहीं भी टूट सकती। असेंबली ना टूटने की एक ही होती है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो। चूँकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो चुका है टेक्निकली, तो इसीलिए हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस उठा ली। अगर अदालत ये फैसला करती है कि परवेज़ इलाही साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो ये मैं आपको पहले बता दूं, और ये मैं आइन और कानून के मुताबिक बात कर, किसी और वजह से नहीं, वो मशरूत होगा।